और ट्रेडेबल ट्रेड एसोसिएशन ऑफ जम्मू, मैं रामेंद्र सनहोत्रा मेरे सभी यहाँ पे उपस्थित मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी इस दुखद घड़ी में हमारी व्यथा को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। और चूँकि जो मीडिया है वो एक चौथा स्तंभ है समाज का, और हम चाहेंगे कि आप अपनी उस जिम्मेदारी के तहत अपने चैनल्स के माध्यम से जो हमारी ये व्यथा है उसको संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उनसे आप ये सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों किया गया, किस कारण आप ये जो जितनी भी अपनी कार्य पद्धति है उसको चेंज करने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। मैं चाहूँगा कि जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूं, और ये मैं नहीं कहूँगा, जो हमारे जम्मू का सर्वोच्च न्यायालय उच्च हाई कोर्ट और साथ ही साथ हमारे भारतवर्ष का सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी जो रूलिंग्स हैं उसको बाईपास करके ये इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के ये चेंजेस किसके वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए किया गया है, ये हम उनसे आज सवाल पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ये तथ्य जो सामने सबके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि एक दिल्ली हाई कोर्ट जो है, दिल्ली हाई कोर्ट जिसकी ज्यूरिडिक्शन जम्मू नहीं बनता है, और उसने भी कोई फैसला नहीं दिया है, और जो फैसला जो एक रिट पिटीशन दाखिल हुई थी ये आप देख सकते हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की रिट पिटीशन है और उसके ऊपर जो उनकी रूलिंग नहीं आई है, ये रूलिंग नहीं आई है। ये एक इंडियन काउंसिल ऑफ लीगल एड एंड एडवाइस जो पिटिशनर था, ठीक है, मिस्टर अवध कौशिक और मिस्टर प्रतीक गोयल, इन दोनों ने एक रिट फाइल किया अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में उन्होंने पवन हंस को भी लिया है, श्राइन बोर्ड को भी लिया है, और सबको लेकर के उन्होंने एक ये रिट फाइल की कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड का जितना भी हेलीकॉप्टर का जो काम है उसको आप ऑनलाइन बुकिंग को करें, और बजाय इसके कि जो श्राइन बोर्ड था उसने वहाँ पे जाकर के एक जिरा करने के या बहस करने के बजाय उन्होंने एक एफिडेविट दायर किया, और एफिडेविट में उन्होंने ये कहा कि हम जो आप कह रहे हैं हम उसको फॉलो करेंगे, यानी सारी की सारी टिकटों का कोटा हम ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने कोई इसके ऊपर बहस नहीं की या कुछ नहीं किया, और प्रतीक गोयल इन्होंने रिट को वापस लिया, और इसमें साफ साफ लिखा है कि रिट जो है वो डिसमिस और विड्रॉन, ये आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे लाइन लिखी है, ये आप देख सकते हैं इसको, और इसमें जज थे विपिन सांघी और सचिन दत्ता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दिल्ली हाई कोर्ट। अब जो दूसरी बात, उससे पहले मैं आगे शुरू करूँ, हमें जितनी भी यहाँ पे बेनिफिशरीज हैं हमारी रजिस्टर्ड ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन, उनको हर बार अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो एक लेटर इशू करता है, और ये लेटर इशू हुई है फरवरी में, और इसमें उन्होंने ये क्लियरली लिखा है कि आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करें सो दैट हम आपको कोटा अलॉट कर सकें। ये दो के लेटर्स मेरे पास हैं, ये दोनों रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, इन दोनों के ये लेटर्स हैं जो आप देख सकते हैं, और इन्होंने सबने इसी तरह की जितनी भी और एसोसिएशन थी उन्होंने सबने जो है वो अपने जो डॉक्यूमेंट थे वो सारे के सारे पूरे किए। डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है कि आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए, अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो आप दीजिए, और इन्होंने सबने दी। लेकिन मज़े की बात ये है कि अभी तक श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई इंटीमेशन नहीं आई कि हम आपको कोटा नहीं दे रहे। देखिए, मैं आप सब जानते हैं कि हम जो सफर हैं 2 अगस्त 2019 जिस वक्त की उस वक्त भी यात्रा चल रही थी, और यात्रा के चलते चलते एक एडवाइजरी इशू हुई कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वैली खाली कर दें, ये आप सब जानते हैं। और उसके बाद 5 अगस्त 2019 जबकि धारा 370 और आर्टिकल 35A इसको अब्रोगेट किया गया, और उसके बाद से आज तक, क्योंकि उसके बाद कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन फर्स्ट एंड सेकंड, और उसमें हमारा ट्रेड जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर
एडवर्स इफेक्ट पड़ा और उसको हम ये सोच रहे थे कि किस तरह से रिवाइव